चाहता हूँ अपने मोबाइल के हथियार को जला के यहाँ से ज्यादा लोग यहाँ आए, जो आ सकते जो नहीं आ सकते अपने जगह प्रोटेस्ट करें। इस मामले के अंदर साधारण मैटर नहीं है, चैलेंज से हुए सरकार को हजारों बार करने के बाद सरकार ने पुलिस ने मिलकर करवाया है मर्डर। 1000 बार करने के बाद जिस तरीके से अपराधी जितने गुनाहगार है उससे ज्यादा गुनाहगार ये खाकी वाले हैं, ये खादी वाले हैं। इन गिरोह के खिलाफ लड़ने के लिए दिमाग से लड़ना पड़ेगा, पेशेंस से लड़ना पड़ेगा। दारू पी के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को पेशेंस से धैर्य से लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। घर में भाई की लाश पड़ी है, गिरफ्तार था हमारे उमेश सिंह जी करेरी हमारे बधाने हैं, और इसके अंदर 5-10 हमारे श्याम जी रुआ है, मनोज जी नांगली है, हमारे सारे के सारे सबको संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। जितने भी 10 भी ये सारे के सारे लोग राजस्थान को ला देंगे। और नरेंद्र जी हैं, सारे समाज के लोग आपके साथ आएंगे आंदोलन को। हमारी लड़ाई दुकान वालों से नहीं है, मोटरसाइकिल वालों से लड़ाई नहीं है। इस राजस्थान के सबसे बड़े गिरोह से, पुलिस के गुंडों से हमारी लड़ाई। ये पुलिस वाले गुंडों ने मरवाया उसको। ये भी छोटे वाले नहीं, बड़े वालों ने जो पीएचक्यू में बैठते हैं। सरकार शामिल है इसमें। होम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, एक दिन में काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हजारों बार ये दौलत जी पैसे करे। 4 दिन पहले मेरे पास आए थे, 4 दिन पहले मेरे गुंडा भी गए थे। हर आदमी की उसने मदद की, उसकी मदद किसी ने नहीं की। उसने कहा मुझे मारेंगे, उसकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी छीन ली गई उससे, उसके बाद मार दिया, बांध के मारा उसको। ये मामला, इस पूरे मामले के अंदर हम लोग आपके इस मोबाइल का यूज करो, और यहाँ 12 दिन तक यही बैठेंगे। मुंडन भी होंगे हमारे, क्रियाक्रम भी करेंगे हम सारे, लेकिन उनका करेंगे टाइम आने पर करेंगे उनका। लेकिन फैसले अनुशासन जो लड़ाई लड़ी जाती है डिसिप्लिन के साथ, बावड़ा काम नहीं करना अपने को। पूरा तुम संघर्ष करो, तुम बैठे रहो पर मेरा भाई काम दूसरों को है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी इस आंदोलन के मामले में हमारी एक बच्ची को का डोली उठा ले गए थे सिक्कर से। 5000 लोगों ने हमें सांस बंद कर दिया था वहाँ, लेकिन डिसिप्लिन से मुख्यमंत्री बार बार बात कर रहा था, बात नहीं की थी मैंने। ये छोटे मोटे उठाईगिरों से बात नहीं करेंगे, बात होगी ऑथेंटिक। क्या बात करनी है, न्यायिक जांच करा दो। इसके अंदर इसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इसकी न्यायिक जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराइए। हमने सरकार बनाई है, अशोक गहलोत को विदा कर दिया, दूसरा है हमें क्या मिला? हमारा तो भाई मार दिया। सरकार गई, सरकार आई, मजे हो रहे लोगों के। कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने, हमारे लिए 2 कोटी की बात है। जूते पर रखते हैं पोस्टू को। हमारा भाई गया, हमारे बीच में हमारा है, जो हमारे बीच में नहीं, हमारा नहीं है, दो पैसे हमारा है। इसके लिए उमेश साहब इस आंदोलन को किस तरीके से चलाएंगे। एक हमारे जो लोग हैं यहाँ बैठे, जो भी लोग हैं जिनको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का अनुभव है, उनकी टीम बनाओ और बात करनी है। डिसीजन यहाँ से होगा, ये बैठ के सारे लोगों के टीम बना के, उसके अंदर जो लोग जिले को डोमिनेट करते हैं अपने जिले को, ऐसा कोई आदमी नहीं है। एक आदमी बेटा 1000 के बराबर है। आप आह्वान करोगे 10,000 आदमी आ जाएंगे।
इस जयपुर को भर देंगे लोगों से, खास बंद कर देंगे सरकार का। हमारी सरकारों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे भाई को मारा है, हमें तो हिसाब चाहिए। ऐसा तो बात बोलो मेरे पीछे क्या। ये हत्या हत्यारों ने नहीं किया, राजस्थान के प्रशासन ने करवाई। 2013 से लगातार सिक्योरिटी की मांग हम लोग सब लोग कर रहे थे भाई सुखदेव जी के लिए, लेकिन ना तो सरकार के कान पर कभी जू रहेंगी और ना ही प्रशासन के कान पर जू रहेंगी। सीधा सीधा अगर इस हत्या को करने वाला कोई है तो राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे राज दादा के न्यायिक जांच करवाओ कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और सुरक्षा नहीं दिया जाना इस हत्या की सबसे बड़ी वजह है। लड़ाई लड़ी जाएगी, अनुशासन के अभाव में कोई जंग नहीं लड़ी जाती है। यहाँ इकट्ठे होकर के चले जाने से इस जंग का नतीजा नहीं आएगा। बैठा रहना पड़ेगा, यहाँ खाना पीना सब छोड़ करके बैठा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो गया है ना वो इस कौम के लिए लड़ा था, अब इस कौम को लड़ना पड़ेगा उसके लिए। और तब लड़ पाओगे जब पूरे सामर्थ्य से बैठ जाओगे, यहाँ अपने आक्रोश को पालोगे। और एक संघर्ष समिति अभी हम लोग मिलकर के बनाते हैं राजस्थान के, वो 10-12 नामचीन लोग बैठे हैं जो राजस्थान के 25 साल से आंदोलनों को चला रहे हैं। राजू दादा जैसे लोग हमारे बीच बैठे हैं जो जब भी जरूरत पड़ी अपनी सरकार के खिलाफ खंभे रोकने का काम भी समाज के लिए करने वाले लोग, मनोज जी जैसे लोग, राजेंद्र जी नरूका जैसे लोग, अजीत शाह जैसे लोग, सैकड़ों ऐसे लोग यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने इस समाज के ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार का बदला लेने के लिए हमेशा पूरी ताकत से लड़ाइयां लड़ी है। आश्वासन इस बात का चाहिए, फैसला ये जो 10 लोग तय कर देंगे वो मान्य हो जाएगा क्या? दूसरी बात और एक से आप लोगों से आश्वासन चाह रहा हूँ, ये जगह कोई नहीं छोड़ेगा। अगर छात्र धर्म की ज्वाला अंदर प्रज्वलित है तुम लोगों के, तो जब तक फैसला नहीं हो जाए तब तक ये जगह मत छोड़ना, यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। तब तो ये लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग। शाम को हम कई मूवमेंट्स में देखते हैं ठेले वालों के साथ हम बदमाशी कर रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, और कोई कौम होती तो ये काम करती। आप राजपूत के बेटे हो, ऐसी कोई हरकत मत करना कि आंदोलन बदनाम हो जाए। हम उस भाई के लिए लड़ने के लिए बैठे, न्याय लेने के लिए बैठे, और जब तक जुडिशियली इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं हो और ऑथेंटिक आदमी संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए नहीं आए, तब तक आपका पहला चरण है। उसके बाद निर्णय करे संघर्ष समिति के आगे कैसे बढ़ना है। जयपुर बंद का आह्वान सब लोगों ने, संघर्ष समिति ने कर ही दिया है पूरी ताकत से। जयपुर बंद, मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके राजस्थान से कि भाई साहब आप पहुंचो और आदेश करो हमें करना क्या है। अपन यही कह रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ आप संघर्ष समिति के माध्यम से कि जो जहाँ है वहाँ जिस स्वरूप में प्रदर्शन कर सकता है वो करे। राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर ग्रामीण स्तर पर जहाँ जो सक्षम है वहाँ कल पूरे राजस्थान में एक ज्वाला चलनी चाहिए और पता चलना चाहिए राजस्थान के इस प्रशासन को कि आपकी लापरवाही के कारण हमारी कौम ने एक शेर खोया है। इलाज तुम्हारा भी करेंगे और जिन्होंने ये कुकर्म दुष्कर्म किया इलाज उनका भी करेंगे। मैं जितने भी मौजूद लोग अलग अलग आप जारी रखो, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बोला कोई इशू नहीं है। ये सब तो चीज होगी, आप तो चालू रखो। अभी बैठ करके एक संघर्ष समिति बना लेते हैं, 10 मिनट के अंदर में नाम सारे आप लोगों के सामने रख देंगे। मैं चाहता हूं नेतृत्व हमारे राजेंद्र जी करें, मनोज जी करें, एक सामूहिक नेतृत्व इसमें बन जाए और वो सब निर्णय करें कि आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। 5 मिनट में आप सब लोगों को सबके नाम बता देंगे और पूरे प्रदेश में
आप सब लोगों के भी जहाँ जहाँ जानकार है, जहाँ जहाँ सामाजिक लोग हैं, उन सबको भी आप लोग फोन कॉल करके कहिए एक वीडियो जारी कर कि कल का पूरा प्रदर्शन पूरे राजस्थान में इसका प्रदर्शन हो, और जहाँ जहाँ ये संगठन हमारे काम करते हैं, सारे संगठनवाद से ऊपर उठ करके और एक समान विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते पूरे देश में कल प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन। एक बार मैं अब आग्रह करूंगा सब लोगों से, बैठे हुए कोर कमेटी के 5-7 जो भी नाम निर्धारित होते हैं वो मैं छोटा सब छोटा आप सब दो लोगों के दो समक्ष रखूंगा। हो गया आप पहले बता दो, सुनो बता दो, समझा दो, शॉर्टकट में आवाज बड़ी घटना है और इसके अंदर एक तरीके से सुखदेव सिंह का एक मर्डर हुआ है, ये राजनीतिक, और इसके अंदर हजारों बार सिक्योरिटी देने के बावजूद पूरी कार्रवाई करा रहा है, इसके बाद इनपुट इसकी जांच में लगता है, सबको नजरअंदाज करके उसके पर समाज के सभी मेरी भाइयों से निवेदन है, सुखदेव के लिए जान दिए और सुखदेव सिंह जिसने आपके लिए जान दिए उसके लिए लड़ने का समय, और ये शोक हमारे पूरे समाज में 12 दिन का शोक है। हम इस शोक को 12 दिन सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई है, इस सरकार की, आने वाली सरकार की, इसमें जो भी लोग हैं, हम इसमें न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, और इसके अलावा हमारी संघर्ष राजस्थान में पूरे में विरोध हो, हिंदुस्तान में विरोध हो, ये पूरे बुलाने के लिए 30 सेकेंड का दे दो, तो क्या है कुछ फॉलोइंग आपकी 30 सेकेंड का दे दो, इनके उसको अपना पूरे देश का राजनीति देख। ये 30 सेकेंड बनकर सबसे ज्यादा सफलता का जो फैसला चल रहा है सफल हो, और पूरे राजस्थान के लोगों से मैसेज करना चाहता हूँ, जो जहाँ भी है तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पूरा विरोध प्रदर्शन करें और जयपुर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे, तब तक जब तक आंदोलन चले। जयपुर में एक बहुत बड़े आंदोलन को बोलो जारी कर दो, बोलो आप स्थान बता देना। ये मेट्रो मास आओ सारा भाई लोगों ने एक बार आराम से सुनने वाली बात है। जिस आदमी ने वो समाज की सेवा की और समाज की रक्षा की, आज उस आदमी को खुद की रक्षा के लिए सरकार ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। मर गो अरे यार मर गो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। अरे बैठ भाई, मैं बोलता हूँ यार, भागो भाई मर गो, हमारी बात सुनो, मर मतलब आप चुप हो जाओ, इनकी सुन लो। अच्छा ज्यादा आक्रोशित आदमी मेरे पास नाम लिखा दो, अभी एक ने लिखा दिया। समाज एक माँ का रूप होती है, माँ का रूप, और माँ एक बेटा पैदा करती है। जिस माँ की इसने रक्षा की सुखदेव सिंह जी ने, आज वो खुद की सुरक्षा के लिए आज तड़प रहा था। मैं आपको कह देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये समाज के पास में जो आपके समाज के नेता आते हैं और ये कहते हैं आकर के मैं आपके समाज का हूँ, आज एक समाज उसकी माँ पीड़ा में बैठी है,
और वो अपने घर पे सो रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। सुबह आ जाएंगे ज्यादा बोलो बोलो अब आ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। आप तो बोलो, ये भी आह्वान करते हैं लाइव आके। अरे बोलो तो यार। आज आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमें समाचार मिला, मैं नीमका थाना से एक सरपंच प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहा हूँ, वहाँ से मैं चल के आया और मैं समाज मेरी माँ है, तो इसके लिए मुझे गर्दन कटानी पड़े। आप कहोगे 12 दिन नहीं 24 दिन बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगी। और ये भीड़ आप जितने भी आपने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, आज उनको कोई मंच मिला है, इस समाज की वजह से मिला है, इस माँ की वजह से मिला है, और ये माँ सड़क पे बैठी है, वो घर पे सो रहे हैं। ये इससे बड़े शर्मनाक की बात अपने लिए नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूँ आपको सभी को कि अपने अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको फोन करके बुलाओ, भाई साहब समाज के लिए आके लड़ो। नांगली साहब इतनी दूर से चल के आए, गुड्डा साहब आए, जब नागवा कांड हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गुड्डा साहब ने सड़क पे सो के, मैं खुद वही था, हर आंदोलन में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब 3 दिन का टाइम दो, तो 3 दिन का नहीं, घंटों में टाइम बताओ। और आपकी इज्जत कोई रखने वाला था, आपकी इज्जत को लूट ली गई थी, इज्जत को कोई वापस लाने वाला था, उनका नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और राजेंद्र गुड्डा था। आज इस संकट की घड़ी में सभी अपनी ये भीड़ दिखा रहे हो, अतः तो आपने कोई जड़वा में आ जाए आदमी, आपने आदमी गए हुए। आ रहे हैं, वो तो खूब आ रहे हैं रास्ते में। दुखी जब आदमी बात करती है राजपूत समाज की, अजी रास्ते में सारा नीमका थाना से कितना टाइम लगे? अरे बैठे 2 मिनट शांति का तो यार, 2 घंटा होगा। टाइम अरे भाई साहब कोई भी अपना सुझाव दे सकता है, कोई दिक्कत कोई भी इतने आपको पीड़ा है, बोलिए आप। रूप में आपसे सेम नहीं मिलेंगे। हाँ, बोलने सामंजस्य से बैठो। अब जो हर आदमी के आप अपना काम करो, मैं आप अपना काम करो। वो तो काम के लिए गए, बोल रहे थे तो वहाँ गए, बंद करो। 8 के बाद थोड़ा सा आ रहे हैं भाई साहब, पटेल आ रहे हैं। भाई को ना गद्दा ही समझता है, लेकिन आप लोगों में कोई भाई टेंट वाली दरी की व्यवस्था कर लेगा क्या? गद्दी की, गद्दा की, गद्दा और रजाई मंगा लो। हाँ, कठई को नहीं है। आस पास में कोने भी नहीं, बोलो आस पास में टेंट है या कोई और है? आस पास में कोई है क्या? फोन करो, फोन कोई और कर लेगा तो आप ही लोकल अटैक हुआ है कोई? कोई भी आ जाएगा। ये हॉस्पिटल में कोई की भी डेड बॉडी पड़ेगी, लड़ाई में लड़ लो ढंग से। मनोज जी भी लाग जाएगी, कोई और भी लाग जाएगी। तो सबके लगी हुई तैयार बैठे, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तरीके से लड़ रहा है। अरे का 2-3 रोज मेहमान थे। अरे भाई साहब बैठो यार, भाई बैठ। अब बिल्कुल से दे दो, बैठो एक बार। बैठ जा, मेरा बात रखनी है, कोई बात भाई बैठ चली जा, बैठ जा भाई। शौक है 12 दिन मत पाई करो तुम, इसी के लिए आए हो क्या? राजपूत पीपर आवट। सुनो भाई, आप सब लोगों से एक निवेदन है, करके नहीं आएगा। 12 दिन का शौक है, 12 दिन में तो 8 दिन नहीं खुलती है यार। पानी पियो तो ठीक है, यहाँ तो पानी भी बंद है।
बात को रखना, शांतिपूर्ण रखना, आपकी बात सुनी जाएगी, विचार होगा, उसमें राय राजेंद्र जी के नेतृत्व में बढ़ेगी और आपकी सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। पर दो बात है, शांतिपूर्ण तरीके से एक आदमी बोल रहा हो, दूसरा मत बोलो, उसकी बात मत काटो, और भाई सोपी में ही बोलो थोड़ा, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे एक रजिस्टर और पेन ले लो, और एक रजिस्टर और पेन यहाँ लेके जिनको ज्यादा मतलब उनको दूसरा काम बता दे, उनको दूसरा काम बता। हमारे पास सारा इलाज है, मर्डर करने वाले भी तैयार हो जाओ, जेल काटने वाले भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नाम लिख लो की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ एक आध कर आए वो आ जाना नहीं, यहाँ पहले ही क्यों मैं जा रहा हूँ यहाँ से मत जाओ, करके आ जाओ। सही बात। हेलमेट पहन के ही बैठे, थोड़ी बहुत देर में जाने वाले हो, हर तरह का बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप इधर देखने भी आएगा, देखने वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, दूर दूर बैठो, दूर दूर, अरे बना बैठ जाओ एक बार, श्याम जी बैठ जाओ। दलपति बैठे थे ना, दलपति जी आप दलपति बोलो, एक आदमी दलपति बोलो, बोलो दलपति बोलो, धारो भाई गए, भुजा गई धारी, हाँ मेरी भुजा गई बराबर की, क्योंकि वो अजीत सिंह जी, ये जो बहुत सबकी होती है, से चले जाते हैं तो भी होता है, लेकिन जिस स्थिति में उनकी हत्या हुई है वो बेहद निंदनीय है। अब हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, वैसे आप लोग बैठे हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी और योग्य लोग हैं, इसलिए मैं कोई प्रवचन ज्ञान तक नहीं हूँ, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कुछ परिवार को न्याय मिले, उन बच्चियों को सुरक्षा मिले और परिवार को संबल मिले इस वक्त पे, और दोबारा हमारे साथ ऐसा हादसा न हो, उसके लिए हम सबको इस लड़ाई को ढंग से लड़ना है, अनुशासन से लड़ना है, जो हमारी प्राथमिकता रही। लेकिन अनुशासन ऐसा भी नहीं कि हमारी कायरता है, जहाँ लड़ने की जरूरत होगी वहाँ लड़ लेंगे, लेकिन ओछी लड़ाई हथपिटवाने जैसा काम नहीं करना है। मेरा तो इतना ही निवेदन है, क्योंकि ये बोलने जैसी घड़ी है ही नहीं है, तो क्या बोलने, पीड़ा से सबका कलेजा फटा जा रहा है, सुधी सबके ही खास थे, सबका ही खास रहा है और सबके नजदीक रहा है, हम सब साथ ही रहे, ठीक है। कुछ दिनों के लिए कोई अलग गया, कोई वापिस आया, चलता रहता है परिवार भाइयों में, इसलिए मेरा तो निवेदन है कि आप देर ये रख के और यहाँ जो खड़े हैं वो खड़े रहे, चाहे कोई बात नहीं, सिपाही गोम हो आप, मुझे कोई एतराज नहीं, आपके पैरों में जान है तो आप खड़े रहो, लेकिन जिनको जाना है वो समय रहते ही चले जाना, जो भरम में नहीं रहे, जिनको यहाँ रुकना है वो रुक जाए। अरे 5 मैंने बोला ना बार बार गया तू बोला बोली के अजीत साहब आपने बड़ा गाती बुलाओ ने कोई बोली ये छोटी मोटी तो होती है। बैठ जाओ, अरे तो आ जाए एक बार 2 मिनट आ जाओ, बने शांत रहो भाई अपना टेंशन कोई चीज हटे आप किस गया बेटा कहाँ बेटा तो भाई तो आज रहने लाग नहीं सके 15 साल गाड़ी थी यार। आओ दादा आराम से
अरे तो मुझे बड़ी बड़ी यार कल का बंद का आह्वान कर दिया पुलिस रोक है और जयपुर बंद है। बैठ जाओ यार। अरे नीचे बैठ जाओ, सुन लो यार एक बार। नीचे बैठ जाओ, नीचे। अरे सुन लो, अरे कोई आए सुन तो लो यार। उनको बोल दो एक बार, बोलने लगेंगे जब उनको बोल दो बैठ जाओ। सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, मेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा, सुखदेव सिंह का ये बलिदान नहीं भूलेगा, अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे। अरे जयपुरी बंद क्यों, राजस्थान बंद नहीं हो सकता क्या कल? तो राजस्थान बंद है कल, राजस्थान, जयपुर नहीं, राजस्थान बंद है। और हर जगह से बात हुई है राजस्थान बंद होने की पूरी। कल हमारी कॉल है, जयपुर हम कराएंगे और राजस्थान में हमारे बैठे हुए हर एक युवक कराएगा। ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। राजस्थान बंद के साथ हो नहीं हो? और अगर राजस्थान बंद के बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा हिंदुस्तान बंद कराने की औकात राजपूत समाज रखते हैं। 17 करोड़ 15-20 करोड़ राजपूत समाज का युवा है पूरे देश में, और हम लोग दिखा देंगे आपकी बात। अरे बैठ जाओ, ये हमारे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। में हाथ डालने की क्या कीमत होती है? एक परिवार को उन्होंने बेसहारा नहीं किया। राजपूत समाज के लाखों युवाओं को बेसहारा कर दिया उस आतंकवादी ने, जिन्होंने ये कृत्य किया है। और कोई बोल रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तो फिर एनआईए क्यों नहीं है यहाँ पे? सीधो मूसेवाला कांड में इनको आतंकवादी ग्रुप घोषित किया था, तो एनआईए क्यों नहीं है अब तक? क्यों कोई सीबीआई की बात नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल नहीं आ रहा दिया मेरा फोन है ना, एनआईए के द्वारा इसकी जांच हो। अरे भाई, एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए कि नहीं? जब मूसेवाला के लिए पूरा पंजाब उज्ज्वलित हो सकता है, तो पूरा देश सुखदेव सिंह के लिए हो सकता है कि नहीं? तो कल राजस्थान बंद है कि नहीं? एक व्यक्ति अगर नेट बंद हो जाए, अपने 5-5, 7-7, 10-10 भाइयों को फोन करे। आपको कसम है उस वीर सुखदेव सिंह की, जिन्होंने आपके लिए जान दे दी। हर दिन बोलता था मेरी कभी भी जान जा सकती है, कभी भी जान जा सकती है। और हम ही लोगों ने कहीं न कहीं इस बात को हर बार कमजोरी में लिया। प्रशासन ने नहीं सुनी। 3-3 साल हो गए, डीजी से लेके कमिश्नर तक, एसपी से लेके सीआई तक, और ऐसा कोई मंत्री नहीं जिनके दर पे वो गए नहीं, एक नहीं गए। फिर क्या ऐसी कमजोरी थी? क्या ऐसी मिली भगत थी? क्या उनको नहीं मिला गनमैन? उनको सुरक्षा नहीं मिली? मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, फिर मेरा खून एक है, मेरा भाई था, है और जीवन भर रहेगा, उसका हम लोग नहीं लेंगे। इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठा है।
तब वो हजारों अपराधियों का एनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है सीएम का। सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक सीएम का चेहरा, सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे शपथ में तो हमें पूछ के आएंगे, हमें न्याय दिला के फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं? यहीं बैठे रहना है, बिल्कुल यहीं बैठे रहना है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कितना लंबा आंदोलन होगा। मैं क्या, आनंदपाल इनकाउंटर में जब 30 दिन का आंदोलन हो सकता है तो हम 200 दिन भी बैठ के चाहे न्याय मिले, जब तक मिले जब तक हम बैठे रहेंगे। और बाकायदा अरे नहीं भाई, जिंदाबाद को समय को ना अरे आपा अठे न्याय मिली जब तक बैठा रहे वहाँ को नहीं। बहुत बढ़िया भाई लोगों, बैठ दो बैठ दो बैठ दो, अरे अब तो बैठ दो। 18 टेंट वाला सारा मना कर दिया। बैठ जाओ यार, मंगा लो कोई सामाजिक संस्था की, समाज का उल्लो कोई ऐसे समाज को उल्लो कोई को आज सुबह में हो गए दही वगैरह तो है ही जगह, नहीं तो नहीं दही गद्दे में तोड़ काट लिया लोकल टेंट काम बड़ा कम हो जाए। अरे जल्दी यार, जयपुर में रोक कर दिया को ने। वैसे वो मना कैसे कर सकते हैं भैया? कंज्यूमर हिसाब से अपने राज्यसभा में तो होगी राज्यसभा में। अरे कहते हैं उनको फोन पे कोई भाषण दे बड़ा, बिना भाषण दे बड़ा खुद तो दलील से बनाऊंगी। मेरा हुक्म सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, यहाँ पर जितने भी भाई विराजमान हैं, राजपूत एकता जिंदाबाद थी, है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पिछले 15 साल से मैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों का कार्यकर्ता हूँ। एक बात जानता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर केवल राजपूत समाज के भाई नहीं है, हिंदू समाज की हर जाति बिरादरी समाज का 36 कौम का युवा यहाँ पर एक गलतफहमी भुला देना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी केवल राजपूत समाज का नेता था। सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरे हिंदू समाज का 36 कौम का नेता था। उसके लिए हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे।
सुखदेव दादा सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, राजपूत एकता जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी, छत्तीस को जिंदाबाद, छत्तीस को जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पुरुष के लिए लड़ा उसने, हिंदुस्तान में लड़ाई बता रहे बदनाम कर रहे हैं वो बेचारा मिला बोले पर्सनल लड़ाई उसकी कोई नहीं थी। से क्या होता है हमारे घर में शोक हुआ, हमारे घर की लाश पड़ी हमारे भाई की। ये मुद्दा आप सारे भाइयों से मेरा निवेदन है, अपने एक परिवार के लोग हम, हमारा डीएनए एक है। मैं आपको बता देता हूँ, अपने इस मोबाइल के हथियार को चला के यहाँ से ज्यादा लोग यहाँ आए, जो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते अपने जगह प्रोटेस्ट करें। इस मामले के अंदर साधारण मर्डर नहीं है, चैलेंज से हुए। सरकार को हजारों बार करने के बाद सरकार ने, पुलिस ने मिलकर करवाया है मर्डर। 1000 बार करने के बाद जिस तरीके से अपराधी जितने गुनाहगार है उससे ज्यादा गुनाहगार ये खाकी वाले हैं, ये खादी वाले हैं। इन गिरोह के खिलाफ लड़ने के लिए दिमाग से लड़ना पड़ेगा, पेशेंस से लड़ना पड़ेगा। दारू पी के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को पेशेंस से, धैर्य से लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। घर में क्या भाई की लाश पड़ी है, करता था हमारे उमेश सिंह जी करेरी हमारे बधाने हैं, और इसके अंदर 5-10 हमारे श्याम जी रुआ हैं, मनोज जी नांगड़ी हैं, हमारे सारे के सारे सबको संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। जितने भी 10 भी ये सारे के सारे लोग राजस्थान को ला देंगे। और नरेंद्र जी हैं, सारे समाज के लोग आपके साथ आएंगे आंदोलन को। हमारी लड़ाई दुकान वालों से नहीं है, मोटरसाइकिल वालों से लड़ाई नहीं है। इस राजस्थान के सबसे बड़े गिरोह से, पुलिस के गुंडों से हमारी लड़ाई। ये पुलिस वाला गुंडों ने मरवाया उसको। ये भी छोटे वाला नहीं, बड़े वालों ने जो पीएचक्यू में बैठते हैं। सरकार शामिल है इसमें। होम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, एक दिन में काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हजारों बार ये दौलत जी पैसे करे। 4 दिन पहले मेरे पास आए थे, 4 दिन पहले मेरे गुड्डा भी गए थे। हर आदमी की उसने मदद की, उसकी मदद किसी ने नहीं की। उसने कहा मुझे मारेंगे, उसकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी छीन ली गई उससे, उसके बाद मार दिया, बांध के मारा उसको। ये मामला, इस पूरे मामले के अंदर हम लोग आपके इस मोबाइल का यूज करो, और यहाँ 12 दिन तक यही बैठेंगे। मुंडन भी होंगे हमारे, क्रियाक्रम भी करेंगे हम सारे, लेकिन उनका करेंगे टाइम आने पर करेंगे उनका। लेकिन फैसले, अनुशासन जो लड़ाई लड़ी जाती है डिसिप्लिन के साथ, बावड़ा काम नहीं करना अपने को। तुम संघर्ष करो, तुम बैठे रहो पर मेरा भाई काम दूसरों को है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी इस आंदोलन के मामले में हमारी एक बच्ची को का डोली उठा ले गए थे सिक्कर से। 5000 लोगों ने हमें सांस बंद कर दिया था वहाँ, लेकिन डिसिप्लिन से मुख्यमंत्री बार बार बात कर रहा था, बात नहीं की थी मैंने। ये छोटे मोटे उठाई गिरोह से बात नहीं करेंगे, बात होगी ऑथेंटिक। क्या बात करनी है, न्यायिक जांच करा दो। इसके अंदर इसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इसकी न्यायिक जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराइए। हमने सरकार बनाई है, अशोक गहलोत को विदा कर दिया। दूसरा है, हमें क्या मिला, हमारा तो भाई मार दिया।
सरकारें गई, सरकारें आई, मजे हो रहे लोगों के। कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने, हमारे लिए 2 कोटी की बात है। जूते पर रखते हैं पोस्टू को। हमारा भाई गया, हमारे बीच में हमारा है, तो हमारे बीच में नहीं, हमारा नहीं है, दो पेशे हमारा है। इसके लिए अमित शाह इस आंदोलन को किस तरीके से चलाएंगे, एक हमारे जो लोग हैं यहाँ बैठे, जो भी लोग हैं जिनको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का अनुभव है, उनकी टीम बनाओ और बात करनी है। डिसीजन यहाँ से होगा, ये बैठ के सारे लोगों के टीम बना के, उसके अंदर जो लोग जिले को डोमिनेट करते हैं, अपने जिले को, ऐसा कोई आदमी नहीं है। एक आदमी बेटा 1000 के बराबर है। आप आह्वान करोगे 10,000 आदमी आ जाएंगे। इस जयपुर को भर देंगे लोगों से, सांस बंद कर देंगे सरकार का। हमारी सरकारों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे भाई को मारा है, हमें तो हिसाब चाहिए। ऐसा तो बात बोलो मेरे पीछे क्या। ये हत्या हत्यारों ने नहीं की, राजस्थान के प्रशासन ने करवाई। 2013 से लगातार सिक्योरिटी की मांग हम लोग सब लोग कर रहे थे भाई सुखदेव जी के लिए, लेकिन ना तो सरकार के कान पर कभी जूरेंगी और ना ही प्रशासन के कान पर जूरेंगी। सीधा अगर इस हत्या को करने वाला कोई है तो राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे राज दादा के न्यायिक जांच करवाओ कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और सुरक्षा नहीं दिया जाना इस हत्या की सबसे बड़ी वजह है। लड़ाई लड़ी जाएगी, अनुशासन के अभाव में कोई जंग नहीं लड़ी जाती है। यहाँ इकट्ठे होकर के चले जाने से इस जंग का नतीजा नहीं आएगा। बैठा रहना पड़ेगा, यहाँ खाना पीना सब छोड़ करके बैठा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो गया है ना वो इस कौम के लिए लड़ा था, अब इस कौम को लड़ना पड़ेगा उसके लिए। और तब लड़ पाओगे जब पूरे सामर्थ्य से बैठ जाओगे, यहाँ अपने आक्रोश को पालोगे। और एक संघर्ष समिति अभी हम लोग मिलकर के बनाते हैं राजस्थान के, वो 10-12 नामचीन लोग बैठे हैं जो राजस्थान के 25 साल से आंदोलनों को चला रहे हैं। राजू दादा जैसे लोग हमारे बीच बैठे हैं, जो जब भी जरूरत पड़ी अपनी सरकार के खिलाफ खंभ रोकने का काम भी समाज के लिए करने वाले लोग, मनोज जी जैसे लोग, राजेंद्र जी नरूका जैसे लोग, अजीत शाह जैसे लोग, सैकड़ों ऐसे लोग यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने इस समाज के ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार का बदला लेने के लिए हमेशा पूरी ताकत से लड़ाइयां लड़ी है। आश्वासन इस बात का चाहिए, फैसला ये जो 10 लोग तय कर देंगे वो मान्य हो जाएगा क्या? दूसरी बात और एक से आप लोगों से आश्वासन चाह रहा हूँ, ये जगह कोई नहीं छोड़ेगा। अगर छात्र धर्म की ज्वाला अंदर प्रज्वलित है तुम लोगों के, तो जब तक फैसला नहीं हो जाए तब तक ये जगह मत छोड़ना यहाँ से, नहीं छोड़ेंगे। तब तो ये लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग। शाम को हम कई मूवमेंट्स में देखते हैं ठेले वालों के साथ हम बदमाशी कर रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, और कोई कौम होती तो ये काम करती। आप राजपूत के बेटे हो, ऐसी कोई हरकत मत करना कि आंदोलन बदनाम हो जाए। हम उस भाई के लिए लड़ने के लिए बैठे, न्याय लेने के लिए बैठे, और जब तक जुडिशियली इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं हो और ऑथेंटिक आदमी संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए नहीं आए, तब तक आपका पहला चरण है। उसके बाद निर्णय करे संघर्ष समिति के आगे कैसे बढ़ना है। जयपुर बंद का आह्वान सब लोगों ने, संघर्ष समिति ने कर ही दिया है। पूरी ताकत से जयपुर बंद। मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके राजस्थान से कि भाई साहब आप पहुंचो और आदेश करो हमें करना क्या है। अपन यही कह रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ आप संघर्ष समिति के माध्यम से कि जो जहाँ है वहाँ जिस स्वरूप में प्रदर्शन कर सकता है वो करे। राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर ग्रामीण स्तर पर जहाँ जो सक्षम है
वहां कल पूरे राजस्थान में ज्वाला चलनी चाहिए और पता चलना चाहिए राजस्थान के इस प्रशासन को कि आपकी लापरवाही के कारण हमारी कौम ने एक शेर खोया है। इलाज तुम्हारा भी करेंगे और जिन्होंने ये कुकर्म दुष्कर्म किया इलाज उनका भी करेंगे। मैं जितने भी मौजूद लोग अलग अलग बैंक खोलते हैं, ये आप जारी रखो, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ये सब चीज होगी, आपको चालू रखो। अभी बैठ करके एक संघर्ष समिति बना लेते हैं, 10 मिनट के अंदर में नाम सारे आप लोगों के सामने रख देंगे। मैं चाहता हूं नेतृत्व हमारे राजेंद्र जी करें, मनोज जी करें, एक सामूहिक नेतृत्व इसमें बन जाए और वो सब निर्णय करें कि आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। 5 मिनट में आप सब लोगों को सबके नाम बता देंगे और पूरे प्रदेश में आप सब लोगों के भी जहाँ जहाँ जानकार है, जहाँ जहाँ सामाजिक लोग हैं, उन सबको भी आप लोग फोन कॉल करके कहिए एक वीडियो जारी कर कि कल का पूरा प्रदर्शन पूरे राजस्थान में इसका प्रदर्शन हो और जहाँ जहाँ ये संगठन हमारे काम करते हैं सारे संगठनवाद से ऊपर उठ करके और एक समान विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते पूरे देश में कल प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन। एक बार मैं आप आग्रह करूंगा सब लोगों से बैठे हुए कोर कमेटी के 5-7 जो भी नाम निर्धारित होते हैं वो मैं सब आप सब लोगों के समक्ष रखूंगा। हो गया आप पहले बता दो, सुनो बता दो, समझा दो, ये बहुत शॉर्टकट में आवाज बड़ी घटना है और इसके अंदर एक तरीके से सुखदेव सिंह का ये मर्डर हुआ है, ये राजनीति और इसके अंदर हजारों बार सिक्योरिटी देने के बाद पूरी कार्रवाई करा रहा है इसके बाद इनपुट इसकी जांच को रख रहा है, सबको नजरअंदाज करके उसके पद समाज के सभी मेरी भाइयों के निवेदन है सुखदेव के लिए जान दिए और सुखदेव सिंह जिसने आपके लिए जान दिया है उसके लिए लड़ने का संकल्प और ये शोक हमारे पूरे समाज में 12 दिन का शोक है। हम इस शोक को 12 दिन सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई है इस सरकार की, आने वाली सरकार की, इसमें जो भी लोग हैं हम इसमें न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और इसके अलावा हमारी संघर्ष राजस्थान में पूरे में विरोध हो, हिंदुस्तान में विरोध हो, इसका पूरे हिंदुस्तान बुलाने के लिए 30 सेकेंड का दे दो तो क्या है कुछ फॉलोइंग आपकी 30 सेकेंड का दे दो इनके उसको अपना पूरे देश का डायरेक्ट देख ये 30 सेकेंड लाइव बनकर आप सबसे ज्यादा सफलता का जो फैसला किया वो सफल हो और पूरे राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो जहाँ भी है तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर पूरा विरोध प्रदर्शन करें और जयपुर ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे। तब तक आंदोलन चले। जयपुर में एक बहुत बड़े आंदोलन को बोलो जारी कर दो। बोलो आप स्थान बता देना। ये क्या नाम है? मेट्रो मास आओ। सारे भाई लोगों ने एक बार आराम से सुनने वाली बात है। जिस आदमी ने समाज की सेवा की और समाज की रक्षा की, आज उस आदमी को खुद की रक्षा के लिए सरकार ने कोई
सिक्योरिटी नहीं दी। मर गो अरे यार मर गो हमारी बात सुनो हमारी बात सुनो। अरे बैठ भाई मैं बोलता हूँ यार भागो भाई मर गो हमारी बात सुनो मर गो। मतलब आप चुप हो जाओ, इनकी सुन लो। अच्छा ज्यादा आक्रोशित आदमी मेरे पास नाम लिखा दो, अभी एक ने लिखा दिया समाज एक माँ का रूप होती है, माँ का रूप। और माँ एक बेटा पैदा करती है। जिस माँ की इसने रक्षा की सुखदेव सिंह जी ने, आज वो खुद की सुरक्षा के लिए आज तड़प रहा था। मैं आपको कह देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये समाज के पास में तो आपके समाज के नेता आते हैं और ये कहते हैं आकर के मैं आपके समाज का हूँ। आज एक समाज उसकी माँ पीड़ा में बैठी है और वो अपने घर पे सो रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। सुबह आ जाएंगे ज्यादा बोलो बोलो। आह्वान कर रहे हैं। अरे आप तो बोलो। ये भी आह्वान करते हैं लाइव आके। अरे बोलो तो यार। आज आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमें समाचार मिला, मैं नीमका थाना से एक सरपंच प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहा हूँ, वहाँ से मैं चल के आया और मैं समाज मेरी माँ है, चाहे इसके लिए मुझे गर्दन कटानी पड़े। आप कहोगे 12 दिन नहीं 24 दिन बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगी। और ये भीड़ आप जितने भी आपने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, आज उनको कोई मंच मिला है, इस समाज की वजह से मिला है, इस माँ की वजह से मिला है। और ये माँ सड़क पे बैठी है, वो घर पे सो रहे हैं। ये इससे बड़े शर्मनाक की बात अपने लिए नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूँ आपको सभी को कि अपने अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको फोन करके बुलाओ, भाई साहब समाज के लिए आके लड़ो। नांगली साहब इतनी दूर से चल के आए, गुड्डा साहब आए। जब नागवा कांड हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गुड्डा साहब ने सड़क पे सो के, मैं खुद वही था, हर आंदोलन में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब 3 दिन का टाइम दो, तो 3 दिन का नहीं घंटों में टाइम बताओ। और आपकी इज्जत कोई रखने वाला था, आपकी इज्जत को लूट ली गई थी, इज्जत को कोई वापस लाने वाला था। उनका नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और राजेंद्र गुड्डा था। आज इस संकट की घड़ी में सभी अपनी ये भीड़ दिखा रहे हो। अतः तो आपने कोई जलवा में आ जाए आदमी, आपने आदमी गए हुए। अरे वो तो खूब आ रहे हैं रास्ते में। दुखी जब आदमी बात करती है राजपूत समाज की। अजी रास्ते में सारा नीमका थाना से कत टाइम लगे? अरे बैठे 2 मिनट शांति रखो यार। 2 घंटा होगा। टाइम लगे अरे भाई साहब कोई भी अपना सुझाव दे सकता है, कोई दिक्कत कोई भी नहीं। आपको मंत्री सीट है रूप में आपसे सेम नहीं मिलेंगे। हाँ सामंजस्य बैठो। अब जो हर आदमी के आप अपना काम करो, मैं आप अपना काम करो। वो तो काम के लिए गए, बोल रहे थे इसके लिए अभी तो वहाँ गए, बंद करो 8 बजे बाद थोड़ा आ रहे भाई साहब पटेल आ रहे। भाई को ना गद्दारी तो करता है, लेकिन आप लोगों में कोई भाई टेंट वाली दरी की व्यवस्था कर लेगा क्या? गद्दी की गद्दा की गद्दा और रजाई मंगा लो। दाड़ो कठई को नहीं है। आस पास कोने भी नहीं बोलो। आस पास टेंट है या कोई और है? आस पास कोई है क्या? फोन करो, फोन कोई और कर लेगा तो आप ही लोकल अटैक हुआ है कोई? कोई से भी आ जाएगा। हॉस्पिटल में कोई की भी डेड बॉडी पड़ेगी, लड़ाई ना लड़ लो ढंग से। मनोज जी बच्चों लाग जाएगी, कोई और लाग जाएगी।
तो सबके लगी हुई तैयार बैठे, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। इस तरीके से लड़ना है। अरे क्या 2 दिन मेहमान आते हैं। अरे भाई साहब बैठो यार, अब बिल्कुल से दे दो, बैठो एक बार। बैठ जाओ, बात रखनी है, कोई बात नहीं भाई, भाई शौक है 12 दिन मछलियाँ पाई करो तुम राजपूत पीपर सुनो भाई, आप सब लोगों से एक निवेदन है, करके नहीं आएगा 12 दिन का शौक है, 12 दिन में तो 8 दिन ही खुलती है यार। पानी पियो तो ठीक है, यहाँ तो पानी भी बंद है। बात को रखना, शांतिपूर्ण रखना, आपकी बात सुनी जाएगी, विचार होगा, उसमें राय राजेंद्र जी के नेतृत्व में बढ़ेगी और आपकी सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। पर 2 बात है, शांतिपूर्ण तरीके से एक आदमी बोल रहा हो, दूसरा मत बोलो, उसकी बात मत काटो, और भाई सोपी में ही बोलो थोड़ा, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे एक रजिस्टर और पेन ले और एक रजिस्टर और पेन यहाँ लेके जिनको ज्यादा मतलब उनको दूसरा काम बता दे, उनको दूसरा काम बता। हमारे पास सारा इलाज है, मर्डर करने वाले भी तैयार हो जाओ, जेल काटने वाले भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नाम लिख दो, जरूरत पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ एक आध कर आए वो आ जाना ना, यहाँ पहले ही क्यों मैं जा रहा हूँ यहाँ से मत जाओ, करके आ जाओ। सही बात। हेलमेट पहन के ही बैठे, थोड़ी बहुत देर में जाने वाले हो, हर तरह का बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप इधर देखने भी आएगा, देखने वाले भी क्या हो रहा चेहरा पहचान लिया था, जान बूझ के आते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, दूर दूर और बैठो, दूर दूर, अरे बना बैठ जाओ एक बार, श्याम जी बैठ जाओ। दलपत जी बैठे थे ना, दलपत सिंह जी, आप दलपत जी बोलो, एक आदमी दलपत जी बोलो, बोलो दलपत जी बोलो, तारो भाई गए, बुझा गई सारी, हाँ मेरी बुझा गई बराबर की, क्योंकि वो अजीत सिंह जी, ये जो सदस्य खोया है, बहुत सख्ती होती है, मजिस्ट्रेट से चले जाते हैं तो नहीं होता, लेकिन जिस स्थिति में उनकी हत्या हुई है वो बेहद निंदनीय है। अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, वैसे आप लोग बैठे हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी और योग्य लोग हैं, इसलिए मैं कोई प्रवचन ज्ञान तक नहीं हूँ, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है उस परिवार को न्याय मिले, उन बच्चियों को सुरक्षा मिले और उस परिवार को संबल मिले इस वक्त पे, और दोबारा हमारे साथ ऐसा हादसा न हो, उसके लिए हम सबको इस लड़ाई को ढंग से लड़ना है, अनुशासन से लड़ना है, जो हमारी प्राथमिकता, लेकिन अनुशासन ऐसा भी नहीं कि हमारी कायरता है, जहाँ लड़ने की जरूरत होगी वहाँ लड़ लेंगे, लेकिन ओछी लड़ाई अधिपिटवाने जैसा काम नहीं करना है। मेरा तो इतना ही निवेदन है, क्योंकि ये बोलने जैसी घड़ी है ही नहीं है, तो क्या बोलने, पीड़ा से सबका कलेजा फटा जा रहा है, सुधी सबके खास थे, सबका ही खास रहा है और सबके नजदीक रहा है, हम सब साथ ही रहे, ठीक है, कुछ दिनों के लिए कोई अलग गया, कोई वापिस आया, चलता रहता है परिवार भाइयों में, इसलिए मेरा तो निवेदन है कि आप देर ये रखे और यहाँ जो खड़े हैं वो खड़े रहे, चाहे कोई बात नहीं, सिपाही कौम हो आप, मुझे कोई एतराज नहीं, आपके पैरों में जान है तो आप खड़े रहो, लेकिन जिनको जाना है वो समय रहते ही चले जाना, तो जो भरम में नहीं रहे और जिनको यहाँ रुकना है वो रुक जाए। अरे 5 बोला ना बार बार गया तू बोला बोली के अजीत साहब
ये छोटी मोटी तो होती है। बैठ जाओ। अरे तो आ जाए यार 2 मिनट आ जाओ बने शांत रहो भाई अपना टेंशन कोई चीज हटे आप किस गया बेटा कहाँ बेटा तो भाई तो आज रहने लाग नहीं सके 15 साल गाड़ी थी यार। आओ दादा आराम से। अरे तो मुझे तो बड़ी बड़ी यार कल का बंद का आह्वान कर दिया पुलिस रोक है बंद है। बैठ जाओ यार। अरे नीचे बैठ जाओ सुन लो यार एक बार। नीचे बैठ जाओ नीचे। अरे सुन लो अरे कोई आए सुन तो लो यार। उनको बोल दो एक बार बोलने लगेंगे जब उनको बोल दो बैठ जाओ। सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह ये बलिदान सुखदेव सिंह का ये बलिदान नहीं भूलेगा अमर रहे अमर रहे। अरे जयपुरी बंद क्यों राजस्थान बंद नहीं हो सकता क्या कल? तो राजस्थान बंद है कल। राजस्थान जयपुर नहीं राजस्थान बंद है और हर जगह से बात हुई है राजस्थान बंद होने की पूरी। कल हमारी कॉल है जयपुर हम कराएंगे और राजस्थान में हमारे बैठे हुए हर एक युवक कराएगा। ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। राजस्थान बंद के साथ हो नहीं हो और अगर राजस्थान बंद के बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा हिंदुस्तान बंद कराने की औकात राजपूत समाज रखते हैं। 17 करोड़ 15-20 करोड़ राजपूत समाज का युवा है पूरे देश में और हम लोग दिखा देंगे अब की बात। बैठ जाओ कि हमारे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। में हाथ डालने की क्या कीमत होती है। एक परिवार को उन्होंने बेसहारा नहीं किया। राजपूत समाज के लाखों युवाओं को बेसहारा कर दिया उस आतंकवादी ने जिन्होंने ये कृत्य किया है। और कोई बोल रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो फिर एनआईए क्यों नहीं है यहाँ पे? सीधो मूसेवाला कांड में इनको आतंकवादी ग्रुप घोषित किया था तो एनआईए क्यों नहीं है अब तक? क्यों कोई सीबीआई की बात नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल नहीं अलग दिया मेरा फोन है ना। एनआईए के द्वारा इसकी जांच हो। अरे भाई एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए कि नहीं? जब मूसेवाला के लिए पूरा पंजाब उज्ज्वलित हो सकता है तो पूरा देश सुखदेव सिंह के लिए हो सकता है कि नहीं? तो कल राजस्थान बंद है कि नहीं? एक व्यक्ति अगर नेट बंद हो जाए अपने 5-5, 7-7, 10-10 भाइयों को फोन करे। आपको कसम है उस वीर सुखदेव सिंह की जिन्होंने आपके लिए जान दे दी। हर दिन बोलता था मेरी कभी भी जान जा सकती है, कभी भी जान जा सकती है। और हम ही लोगों ने कहीं न कहीं इस बात को हर बार कमजोरी में लिया। प्रशासन ने नहीं सुनी। 3-3 साल हो गए, डीजी से लेके कमिश्नर तक, एसपी से लेके सीआई तक
और ऐसा कोई मंत्री नहीं जिनके दर पे वो गए नहीं, एक नहीं गए। फिर क्या ऐसी कमजोरी थी, क्या ऐसी मिली भगत थी, क्या उनको नहीं मिला गनमैन, उनको सुरक्षा नहीं मिली? मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, फिर मेरा खून एक है, मेरा भाई था, है और जीवन भर रहेगा, उसका हम लोग नहीं रहेंगे। इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठा है, तब वो हजारों अपराधियों का इनकाउंटर कर सकते हैं? तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है सीएम का। सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं। जब तक सीएम का चेहरा, सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे शपथ में, तो हमें पूछ के आएंगे, हमें न्याय दिला के फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे कि नहीं? यहीं बैठे रहना है, बिल्कुल यहीं बैठे रहना है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कितना लंबा आंदोलन होगा। मैं क्या, आनंद पाल इनकाउंटर में जब 30 दिन का आंदोलन हो सकता है, तो हम 200 दिन भी बैठ के चाहे न्याय मिले, जब तक मिले जब तक हम बैठे रहेंगे। और बाकायदा अरे नहीं भाई, जिंदाबाद को समय को ना अरे आपा अठे न्याय मिली जब तक बैठा रहे को नहीं। बहुत बढ़िया भाई लोग, बैठ दो अरे तो बैठ दो। 18 टेंट वाला सारा मना कर दिया। बैठ जाओ यार, मंगा लो कोई सामाजिक संस्था की, समाज का उल्लो कोई एटे समाज को उल्लो कोई को राज्यसभा में हो गए दही वगैरह तो है ही जगह, नहीं तो नहीं दही गद्दे में तोड़ काट लिया। अजय ठाकर लोकल ट्रेन है तो बना देते काम बड़ा कम हो जाए। अरे जल्दी यार, ट्रैफिक को रोक कर दिया कोई ने। ऐसे वो मना कैसे कर सकता है भाई? कंज्यूमर हिसाब अपने राज्यसभा में तो होगी राज्यसभा में। अरे कहते हैं
भाषण दे बड़ा बिना भाषण दे बड़ा खुद दरीला से मेरा हुक्म सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, यहाँ पर जितने भी भाई विराजमान हैं, राजपूत एकता जिंदाबाद थी, है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पिछले 15 साल से मैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों का कार्यकर्ता हूँ। एक बात जानता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर केवल राजपूत समाज के भाई नहीं है, हिंदू समाज की हर जाति बिरादरी समाज का 36 कौम का युवा यहाँ पर एक गलतफहमी भुला देना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी केवल राजपूत समाज का नेता था। सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरे हिंदू समाज का 36 कौम का नेता था। उसके लिए हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सुखदेव दादा, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, राजपूत एकता जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी, 36 को जिंदाबाद, 36 को जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। लड़ा उसने हिंदुस्तान में लड़ाई बता रहे बदनाम कर रहे हैं वो बेचारे मिला बोले पर्सनल लड़ाई उसकी कोई नहीं थी। से क्या होता है? हमारे घर में शोक हुआ, हमारे घर की लाश पड़ी हमारे भाई की। ये मुद्दा आप सारे भाइयों से मेरा निवेदन है, अपने एक परिवार के लोग हम, हमारा डीएनए एक है। मैं आपको बता देता हूँ, अपने मोबाइल के हथियार को चला के यहाँ से ज्यादा लोग यहाँ आए, जो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते अपने जगह प्रोटेस्ट करें। इस मामले के अंदर साधारण मर्डर नहीं है, चैलेंज से हुए। सरकार को हजारों बार करने के बाद सरकार ने, पुलिस ने मिलकर करवाया है मर्डर। 1000 बार करने के बाद जिस तरीके से अपराधी जितने गुनाहगार है उससे ज्यादा गुनाहगार ये खाकी वाले हैं, ये खादी वाले हैं। इन गिरोह के खिलाफ लड़ने के लिए दिमाग से लड़ना पड़ेगा, पेशेंस से लड़ना पड़ेगा। दारू पी के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को पेशेंस से, धैर्य से लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। घर में भाई की लाश पड़ी है, करता था हमारे उमेश सिंह जी करेरी, हमारे बधाने हैं। और इसके अंदर 5-10 हमारे श्याम जी रुआ है, मनोज जी नांगड़ी हैं, हमारे सारे के सारे सबको संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। जितने भी 10 भी ये सारे के सारे लोग राजस्थान को ला देंगे। और नरेंद्र जी हैं, सारे समाज के लोग आपके साथ आएंगे आंदोलन को। हमारी लड़ाई दुकान वालों से नहीं है, मोटरसाइकिल वालों से लड़ाई नहीं है। इस राजस्थान के सबसे बड़े गिरोह से, पुलिस के गुंडों से हमारी लड़ाई। ये पुलिस वाले गुंडों ने मरवाया उसको। ये भी छोटे वाले नहीं, बड़े वालों ने जो पीएचक्यू में बैठते हैं। सरकार शामिल है इसमें। होम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, एक दिन में काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हजारों बार ये दौलत जी पैसे करे। 4 दिन पहले मेरे पास आए थे, 4 दिन पहले मेरे गुड्डा भी गए थे। हर आदमी की उसने मदद की, उसकी मदद किसी ने नहीं की। उसने कहा मुझे मारेंगे, उसकी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी छीन ली गई उससे। उसके बाद मार दिया, बांध के मारा उसको। ये मामला, इस पूरे मामले के अंदर हम लोग आपके इस मोबाइल का यूज करो और यहाँ 12 दिन तक यही बैठेंगे। मुंडन भी होंगे हमारे, क्रियाक्रम भी करेंगे हम सारे, लेकिन उनका करेंगे टाइम आने पर करेंगे उनका। लेकिन फैसले, अनुशासन से लड़ाई लड़ी जाती है, डिसिप्लिन के साथ। बावड़ा काम नहीं करना अपने को।
उधर तुम संघर्ष करो। तुम बैठे रहो पर बस मेरा भाई काम दूसरों को है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी इस आंदोलन के मामले में हमारी एक बच्ची को का डोली उठा ले गए थे सिक्कर से। 5000 लोगों ने हमें सांस बंद कर दिया था वहाँ, लेकिन डिसिप्लिन से मुख्यमंत्री बार बार बात कर रहा था, बात नहीं की थी मैंने। ये छोटे मोटे उठाई गिरू से बात नहीं करेंगे, बात होगी ऑथेंटिक। क्या बात करनी है? न्यायिक जांच करा दो। इसके अंदर इसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? इसकी न्यायिक जांच है, हाईकोर्ट के वर्तमान जज से कराइए। हमने सरकार बनाई है, अशोक गहलोत को विदा कर दिया, दूसरा है हमें क्या मिला? हमारा तो भाई मार दिया। सरकार गई, सरकार आई, मजे हो रहे लोगों के। कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने, हमारे लिए 2 कोटी की बात है। जूते पर रखते हैं पोस्टू को। हमारा भाई गया, हमारे बीच में हमारा है, तो हमारे बीच में नहीं, हमारा नहीं है, दो पेश हमारा है। इसके लिए मेज साहब इस आंदोलन को किस तरीके से चलाएंगे? एक हमारे जो लोग हैं यहाँ बैठे, जो भी लोग हैं जिनको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का अनुभव है, उनकी टीम बनाओ और बात करनी है। डिसीजन यहाँ से होगा, ये बैठ के सारे लोगों के टीम बना के, उसके अंदर जो लोग जिले को डोमिनेट करते हैं अपने जिले को, ऐसा कोई आदमी नहीं है। एक आदमी बेटा 1000 के बराबर है। आप आह्वान करोगे 10,000 आदमी आ जाएंगे। इसे पूर्व भर देंगे लोगों से, सांस बंद कर देंगे सरकार का। हमारी सरकारों से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे भाई को मारा है, हमें तो हिसाब चाहिए। ऐसा तो बात बोलो मेरे पीछे क्या? ये हत्या हत्यारों ने नहीं किया, राजस्थान के प्रशासन ने करवाई। 2013 से लगातार सिक्योरिटी की मांग हम लोग सब लोग कर रहे थे भाई सुखदेव जी के लिए, लेकिन ना तो सरकार के कान पर कभी जू रहेंगी और ना ही प्रशासन के कान पर जू रहेंगी। सीधा अगर इस हत्या को करने वाला कोई है तो राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे, राजदादा के न्यायिक जांच करवाओ कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और सुरक्षा नहीं दिया जाना इस हत्या की सबसे बड़ी वजह है। लड़ाई लड़ी जाएगी। अनुशासन के अभाव में कोई जंग नहीं लड़ी जाती है। यहाँ इकट्ठे होकर के चले जाने से इस जंग का नतीजा नहीं आएगा। बैठा रहना पड़ेगा, यहाँ खाना पीना सब छोड़ करके बैठा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो गया है ना वो इस कौम के लिए लड़ा था। अब इस कौम को लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और तब लड़ पाओगे जब पूरे सामर्थ्य से बैठ जाओगे, यहाँ अपने आक्रोश को पालोगे। और एक संघर्ष समिति अभी हम लोग मिलकर के बनाते हैं राजस्थान के, वो 10-12 नामचीन लोग बैठे हैं जो राजस्थान के 25 साल से आंदोलनों को चला रहे हैं। राजू दादा जैसे लोग हमारे बीच बैठे हैं, जो जब भी जरूरत पड़ी अपनी सरकार के खिलाफ खंभ रोकने का काम भी समाज के लिए करने वाले लोग, मनोज जी जैसे लोग, राजेंद्र जी नरूका जैसे लोग, अजीत शाह जैसे लोग, सैकड़ों ऐसे लोग यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने इस समाज के ऊपर हुए अन्याय का प्रतिकार का बदला लेने के लिए हमेशा पूरी ताकत से लड़ाइयां लड़ी है। आश्वासन इस बात का चाहिए, फैसला ये जो 10 लोग तय कर देंगे वो मान्य हो जाएगा क्या? दूसरी बात और एक से आप लोगों से आश्वासन चाह रहा हूँ, ये जगह कोई नहीं छोड़ेगा। अगर छात्र धर्म की ज्वाला अंदर प्रज्वलित है तुम लोगों के, तो जब तक फैसला नहीं हो जाए तब तक ये जगह मत छोड़ना। यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, तब तो ये लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग। शाम को हम कई मूवमेंट्स में देखते हैं ठेले वालों के साथ हम बदमाशी कर रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, और कोई कौम होती तो ये काम करती। आप राजपूत के बेटे हो, ऐसी कोई हरकत मत करना कि आंदोलन बदनाम हो जाए। हम उस भाई के लिए लड़ने के लिए बैठे, न्याय लेने के लिए बैठे, और जब तक जुडिशियली इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं हो
और ऑथेंटिक आदमी संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए नहीं आए, तब तक आपका पहला चरण है। उसके बाद निर्णय करें संघर्ष समिति के आगे कैसे बढ़ना है। जयपुर बंद का आह्वान सब लोगों ने, संघर्ष समिति ने कर ही दिया है। पूरी ताकत से जयपुर बंद, मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके राजस्थान से कि भाई साहब आप पहुंचो और आदेश करो हमें करना क्या है। अपन यही कह रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ आप संघर्ष समिति के माध्यम से कि जो जहाँ है वहाँ जिस स्वरूप में प्रदर्शन कर सकता है वो करे। राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर ग्रामीण स्तर पर जहाँ जो सक्षम है वहाँ कल पूरे राजस्थान में ज्वाला चलनी चाहिए और पता चलना चाहिए राजस्थान के इस प्रशासन को कि आपकी लापरवाही के कारण हमारी कौम ने एक शेर खोया है। इलाज तुम्हारा भी करेंगे और जिन्होंने ये कुकर्म दुष्कर्म किया इलाज उनका भी करेंगे। मैं जितने भी मौजूद लोग अलग अलग टाइम बोलते हैं, ये आप जारी रखो, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अभी ये सब चीज होगी, आप तो चालू रखो। अभी बैठ करके एक संघर्ष समिति बना लेते हैं, 10 मिनट के अंदर में नाम सारे आप लोगों के सामने रख देंगे। मैं चाहता हूं नेतृत्व हमारे राजेंद्र जी करें, मनोज जी करें, एक सामूहिक नेतृत्व इसमें बन जाए और वो सब निर्णय करें कि आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। 5 मिनट में आप सब लोगों को सबके नाम बता देंगे और पूरे प्रदेश में आप सब लोगों के भी जहाँ जहाँ जानकार है, जहाँ जहाँ सामाजिक लोग हैं, उन सबको भी आप लोग फोन कॉल करके कहिए एक वीडियो जारी करें कि कल का पूरा प्रदर्शन पूरे राजस्थान में इसका प्रदर्शन हो और जहाँ जहाँ ये संगठन हमारे काम करते हैं सारे संगठनवाद से ऊपर उठ करके और एक समान विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते पूरे देश में कल प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन। एक बार मैं आप आग्रह करूंगा सब लोगों से, बैठे हुए कोर कमेटी के 5-7 जो भी नाम निर्धारित होते हैं वो मैं सब आप सब लोगों के समक्ष रखूंगा। हो गया पहले बता दो, सुनो बता दो, समझा दो, शॉर्टकट में आवाज बड़ी घटना है और इसके अंदर एक तरीके से सुखदेव सिंह का एक मर्डर हुआ है, ये राजनीतिक और इसके अंदर हजारों बार सिक्योरिटी करने के बाद पूरी कार्रवाई करा रहा है। इसके बाद इनपुट है इसकी जान को लेता है, सबको नजरअंदाज करके उसके पर समाज के सभी मेरी भाइयों से निवेदन है, सुखदेव के लिए जान दिए और सुखदेव सिंह जिसने आपके लिए जान दिया है उसके लिए लड़ने का समय और ये शोक हमारे पूरे समाज में 12 दिन का शोक है। हम इस शोक को 12 दिन सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई है इस सरकार की, आने वाली सरकार की, इसमें जो भी लोग हैं हम इसमें न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी और इसके अलावा हमारे संघर्ष राजस्थान में पूरे जो विरोध हो, हिंदुस्तान में विरोध हो, पूरे बुलाने के लिए 30 सेकेंड का दे दो तो क्या है, कुछ फॉलोइंग आपकी 30 सेकेंड का दे दो इनके उसको अपना पूरे देश का राजनीति देख। ये 30 सेकेंड लाइव बनकर आप सबसे ज्यादा सफलता का जो
फैसला चेहरा बहुत सफल हो और पूरे राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो जहाँ भी है तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर पूरा विरोध प्रदर्शन करें और जयपुर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे। तब तक जब तक आंदोलन चले, जयपुर में एक बहुत बड़े आंदोलन को बोलो जारी कर दो। बोलो आप स्थान बता देना। ये मेट्रो मास आओ। सारा भाई लोगों ने एक बार आराम से सुनने वाली बात है। जिस आदमी ने समाज की सेवा की और समाज की रक्षा की, आज उस आदमी को खुद की रक्षा के लिए सरकार ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। मर गो अरे यार मर गो सुनो हमारी बात सुनो। अरे बैठ भाई, मैं बोलता हूँ यार, भागो भाई हमारी बात सुनो। मतलब आप चुप हो जाओ, इनकी सुन लो। अच्छा ज्यादा आक्रोशित आदमी मेरे पास नाम लिखा दो। अभी एक ने लिखा दिया। समाज एक माँ का रूप होती है, माँ का रूप। और माँ एक बेटा पैदा करती है। जिस माँ की इसने रक्षा की सुखदेव सिंह जी ने, आज वो खुद की सुरक्षा के लिए आज तड़प रहा था। मैं आपको कह देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये समाज के पास में तो आपके समाज के नेता आते हैं और ये कहते हैं आकर के मैं आपके समाज का हूँ। आज एक समाज उसकी माँ पीड़ा में बैठी है और वो अपने घर पे सो रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। सुबह आ जाएंगे ज्यादा बोलो बोलो। हम आ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। अरे आप तो बोलो। ये भी आह्वान करते हैं लाइव आके। अरे बोलो तो यार। आज आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमें समाचार मिला, मैं नीमका थाना से एक सरपंच प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहा हूँ, वहाँ से मैं चल के आया और मैं समाज मेरी माँ है, तो इसके लिए मुझे गर्दन कटानी पड़े। आप कहोगे 12 दिन नहीं 24 दिन बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगी। और ये भीड़ आप जितने भी आपने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, आज उनको कोई मंच मिला है, इस समाज की वजह से मिला है, इस माँ की वजह से मिला है। और ये माँ सड़क पे बैठी है, वो घर पे सो रहे हैं। ये इससे बड़े शर्मनाक की बात अपने लिए नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूँ आपको सभी को कि अपने अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको फोन करके बुलाओ। भाई साहब समाज के लिए आके लड़ो। नांगली साहब इतनी दूर से चल के आए, गुड्डा साहब आए। जब नागवा कांड हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और गुड्डा साहब ने सड़क पे सो के, मैं खुद वही था, हर आंदोलन में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब 3 दिन का टाइम दो, तो 3 दिन का नहीं, घंटों में टाइम बताओ। और आपकी इज्जत कोई रखने वाला था, आपकी इज्जत को लूट ली गई थी, इज्जत को कोई वापस लाने वाला था। उनका नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और राजेंद्र गुड्डा था। आज इस संकट की घड़ी में सभी अपनी ये भीड़ दिखा रहे हो। अतः तो आपने कोई जलवा में आ जाए आदमी, आपने आदमी गए हुए। आ रहे हैं वो तो खूब आ रहे हैं रास्ते में। दुखी जब आदमी बात करती है राजपूत समाज की। अजी रास्ते में सारा नीमका थाना से कत टाइम लगे? अरे बैठे 2 मिनट शांति का तो यार। 2 घंटा होगा। टाइम लगे। अरे भाई साहब कोई भी अपना सुझाव दे सकता है, कोई दिक्कत कोई भी। आपको मंत्री सीट है रूप में आपसे सेम नहीं मिलेंगे। हाँ सामंजस्य बैठा। अब जो हर आदमी के आप अपना काम करो, मेरे आप अपना काम करो। वो तो काम के लिए गए, बोल रहे थे इसके लिए अभी तो वहाँ गए, बंद करवा 8 बजे बाद थोड़ा सा आ रहे हैं भाई साहब, पटेल आ रहे। भाई को ना गद्दारी तो बताए, लेकिन
आप लोगों कोई भाई टेंट वाली दरी की व्यवस्था कर लेगा क्या? गद्दी की, गद्दा की, गद्दा और रजाई मंगा लो। दाड़ो कठई को नहीं है। आस पास कोने भी बोलो, आस पास टेंट है या कोई और है, आस पास कोई है क्या? फोन करो, फोन कोई और कर लेगा तो आप ही लोकल अटैक हुआ है कोई भी आ जाएगा। हॉस्पिटल में कोई की भी डेड बॉडी पड़ेगी, लड़ाई में लड़ लो ढंग से। तो सबके लगी हुई तैयार बैठे, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तरीके से लड़ना है। अरे क्या 2-3 रोज मेहमान आते भाई साहब बैठा यार, अब बिल्कुल से दे दो, बैठो एक बार, बैठ जा, बात रखनी है, रख ले, कोई बात भाई, बैठ भाई, शौक है 12 दिन मत पाई करो राजपूत पीपर आवट। सुनो भाई, आप सब लोगों से एक निवेदन है, करके नहीं आएगा। 12 दिन का शौक है, 12 दिन में तो 8 दिन ही खुलती है यार। पानी पियो तो ठीक है, यहाँ तो पानी भी बंद है। बात को रखना, शांतिपूर्ण रखना, आपकी बात सुनी जाएगी, विचार होगा, उसमें राय राजेंद्र जी के नेतृत्व में बढ़ेगी और आपकी सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। पर 2 बात है, शांतिपूर्ण तरीके से एक आदमी बोल रहा हो, दूसरा मत बोलो, उसकी बात मत काटो, और भाई सोपी में ही बोलो थोड़ा, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे एक रजिस्टर और पेन ले लो, और एक रजिस्टर और पेन यहाँ लेके जिनको ज्यादा मतलब उनको दूसरा काम बता दे, उनको दूसरा काम बता। हमारे पास सारा इलाज है, मर्डर करने वाले भी तैयार हो जाओ, जेल काटने वाले भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नाम लिख लो, जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ एक आध कर आए वो आ जाना ना, यहाँ पहले ही क्यों मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मत जाओ, करके आ जाओ। सही बात, हेलमेट पहन के ही बैठे, थोड़ी बहुत देर में जाने वाले हो, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ आप, देखने भी आएगा, देखने वाले भी क्या हो रहा है, पैसा नहीं आता, जानबूझ के आते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, दूर दूर, अरे बना बैठ जाओ एक बार, शाम जी बैठ जाओ। दलपत जी बैठे थे ना, दलपत सिंह जी, आप दलपत जी बोलो, दलपत जी बोलो, दलपत जी बोलो, धारो भाई गए, भुजा गई सारी, हाँ मेरी भुजा गई बराबर की, तो क्योंकि वो अजीत सिंह जी ये जो परिवार का सदस्य खोया है, बहुत सबकी होती है, मजिस्ट्रेट से चले जाते तो थोड़ी होता है, लेकिन जिस स्थिति में उनकी हत्या हुई है वो बेहद निंदनीय है। अब हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, वैसे आप लोग बैठे हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी कोई योग्य लोग हैं, इसलिए मैं कोई प्रवचन ज्ञान तक नहीं हूँ, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है उस परिवार को न्याय मिले, उन बच्चियों को सुरक्षा मिले और परिवार को संबल मिले इस वक्त पे, और दोबारा हमारे साथ ऐसा हादसा न हो, उसके लिए हम सबको इस लड़ाई को ढंग से लड़ना है, अनुशासन से लड़ना है, जो हमारी प्राथमिकता रही। लेकिन अनुशासन ऐसा भी नहीं कि हमारी कायरता है, जहाँ लड़ने की जरूरत होगी वहाँ लड़ लेंगे, लेकिन ओछी लड़ाई हद पिटवाने जैसा काम नहीं करना है। मेरा तो इतना ही निवेदन है, क्योंकि ये बोलने जैसी घड़ी है ही नहीं है, तो क्या बोलने, पीड़ा से सबका कलेजा फटा जा रहा है, सुधी सबके ही खास थे, सबका ही खास रहा है और सबके नजदीक रहा है, हम सब साथ ही रहे, ठीक है। कुछ दिनों के लिए कोई अलग गया, कोई वापिस आया, चलता रहता है परिवार भाइयों में, इसलिए मेरा तो निवेदन है कि आप धैर्य रख के और यहाँ जो खड़े हैं
वो खड़े रहें, चाहे कोई बात नहीं, सिपाही कौम हो आप, मुझे कोई एतराज नहीं, आपके पैरों में जान है तो आप खड़े रहो। लेकिन जिनको जाना है वो समय रहते ही चले जाना, तो जो भरम में नहीं रहे और जिनको यहाँ रुकना है वो रुक जाए। अरे 5 बोला ना बार बार गया तू बोला बोली के अजीत साहब आपने बड़ा खाती बुलाओ ने कोई ये छोटी मोटी तो होती है। अरे आ जाए 2 मिनट आ जाओ जो बने शांत रहो भाई अपना टेंशन कोई चीज हटे आप किस गया बेटा कहाँ बेटा तो भाई तो आज रहने लगे 15 साल गाड़ी दी आओ दादा आराम से। अरे तो मुझे बड़ी बड़ी यार कल का बंद करना पुलिस वो है बैठ जाओ यार। अरे नीचे बैठ जाओ सुन लो यार एक बार नीचे बैठ जाओ नीचे अरे सुन लो अरे कोई आए सुन तो लो यार सुन लो एक बार उनको बोल दो एक बार बोलने लगेंगे जब एक बार बोल दो बैठ जाओ। सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह ये बलिदान सुखदेव सिंह का ये बलिदान नहीं भूलेगा अमर रहे अमर रहे। अरे जयपुरी बंद क्यों राजस्थान बंद नहीं हो सकता क्या कल? तो राजस्थान बंद है कल राजस्थान जयपुर नहीं राजस्थान बंद है और हर जगह से बात हुई है राजस्थान बंद होने की पूरी कल हमारी कॉल है। जयपुर हम कराएंगे और राजस्थान में हमारे बैठे हुए हर एक युवक कराएगा ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। राजस्थान बंद के साथ हो नहीं हो और अगर राजस्थान बंद के बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा हिंदुस्तान बंद कराने की औकात राजपूत समाज रखते हैं। 17 करोड़ 15-20 करोड़ राजपूत समाज का युवा है पूरे देश में और हम लोग दिखा देंगे आपकी बात। बैठ जाओ ये हमारे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। में हाथ डालने की क्या कीमत होती है? एक परिवार को उन्होंने बेसहारा नहीं किया। राजपूत समाज के लाखों युवाओं को बेसहारा कर दिया उस आतंकवादी ने जिन्होंने ये कृत्य किया है और कोई बोल रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो फिर एनआईए क्यों नहीं है यहाँ पे? सीधो मूसेवाला कांड में इनको आतंकवादी ग्रुप घोषित किया था तो एनआईए क्यों नहीं है अब तक? क्यों कोई सीबीआई की बात नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल
नहीं अलग दिया NIA के द्वारा इसकी जांच हो। अरे भाई NIA के द्वारा जांच होनी चाहिए कि नहीं? जब मूसेवाला के लिए पूरा पंजाब उज्ज्वलित हो सकता है तो पूरा देश सुखदेव सिंह के लिए हो सकता है कि नहीं? कल राजस्थान बंद है कि नहीं? एक व्यक्ति अगर नेट बंद हो जाए अपने 5-5, 7-7, 10-10 भाइयों को फोन करे, आपको कसम है उस वीर सुखदेव सिंह की जिन्होंने आपके लिए जान दे दी। हर दिन बोलता था मेरी कभी भी जान जा सकती है, कभी भी जान जा सकती है। और हम ही लोगों ने कहीं न कहीं इस बात को हर बार कमजोरी में लिया। प्रशासन ने नहीं सुनी। 3-3 साल हो गए, DG से लेके कमिश्नर तक, SP से लेके CI तक, और ऐसा कोई मंत्री नहीं जिनके दर पे वो गए नहीं, एक नहीं गए। फिर क्या ऐसी कमजोरी थी? क्या ऐसी मिली भगत थी? क्या उनको नहीं मिला गनमैन? उनको सुरक्षा नहीं मिली? मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, फिर मेरा खून एक है, मेरा भाई था, है और जीवन भर रहेगा, उसका हम लोग नहीं रहेंगे। इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठा है, तब वो हजारों अपराधियों का इनकाउंटर कर सकते हैं? तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है CM का। CM की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं। जब तक CM का चेहरा, CM को शपथ नहीं लेने देंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे शपथ में, तो हमें पूछ के आएंगे, हमें न्याय दिला के फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे कि नहीं? यहीं बैठे रहना है, बिल्कुल यहीं बैठे रहना है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कितना लंबा आंदोलन होगा। मैं क्या, आनंदपाल इनकाउंटर में जब 30 दिन का आंदोलन हो सकता है, तो हम 200 दिन भी बैठ के चाहे न्याय मिले, जब तक मिले जब तक हम बैठे रहेंगे। और बाकायदा अरे नहीं भाई, जिंदाबाद को समय को ना अरे आपा अठे न्याय मिली जब तक बैठा रहे वहाँ को नहीं। बहुत बढ़िया भाई लोग, बैठ दो अरे अब तो बैठ दो। 18 टेंट वाला सारा बना कर दिया। बैठ जाओ यार, मंगा लो कोई सामाजिक संस्था की। समाज का उल्लो कोई ऐसे समाज को उल्लो कोई को राज्यसभा में होगा भाई, वगैरह तो है ही जगह नहीं, तो नहीं दही गद्दा और काट लिया लोकल टेंट तो बना काम हो जाए। अरे जल्दी यार, जयपुर में रोक कर दिया कोई ने। ऐसे वो मना कैसे कर सकता है भैया? कंज्यूमर हिसाब मुर्दाबाद
अरे कहते हैं उनको फोन पे कागज बात कोई भाषण दे बड़ा बिना भाषण दे बड़ा खुद दलील बनाऊंगी। मेरा हुक्म सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, यहाँ पर जितने भी भाई विराजमान हैं, राजपूत एकता जिंदाबाद थी, है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पिछले 15 साल से मैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों का कार्यकर्ता हूँ। एक बात जानता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर केवल राजपूत समाज के भाई नहीं है, हिंदू समाज की हर जाति बिरादरी समाज का 36 कौम का युवा यहाँ पर एक गलतफहमी भुला देना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी केवल राजपूत समाज का नेता था। सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरे हिंदू समाज का 36 कौम का नेता था। उसके लिए हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सुखदेव दादा सुखदेव दादा सुखदेव दादा राजपूत एकता जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी। 36 को जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।